बहुत चीजों में क्लैरिटी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कोई बताना चाहे। हेलो सर। हेलो, हाय हाय। सर जैसे कल हम अलग अलग रेजोनेटर से बात कर रहे थे, तो जैसे हम्म चेस्ट से आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बोलते हुए ना ज्यादा लग रहा था, जैसे ज्यादा सांस चाहिए उसके लिए। हम्म मतलब सेंटेंस जैसे नॉर्मल भाषा, अगर हम नॉर्मल बोलते हैं तो उसमें हमें नॉर्मल ब्रीथिंग लगती है। लेकिन हम्म जब हम चेस्ट कर रहे थे तो उस अकॉर्डिंग तो मतलब ज्यादा, मतलब दो तीन हम्म शब्द बोले और सांस चाहिए, दो तीन शब्द बोले और। तो ये चीज का आ रहा है, आई थिंक प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना, ये चीज है। बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। हर हम्म, चीज होगी, इंसान बिना तो करने से तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। तो हम्म, प्रैक्टिस करेंगे आप, और सही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं होगा ना। हम्म, आपको मान लो स्विमर बनना है और आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये अलग दिशा में बोल रहा हूँ। तो जो चीज करना है उसकी परफेक्ट अगर प्रैक्टिस की जाए तो वो इफेक्ट डालेगा आपकी बॉडी पे, और वो करते रहना। हम्म। और एक चीज सर, जैसे मैं प्रोफेशनली तो मैं टीचर हूँ स्कूल में, ओके। तो लगातार पढ़ाने की वजह से ना मेरा गला जल्दी खराब हो जाता है। फिर नॉन हम्म स्टॉप बोलना पड़ता है तो आवाज बैठ जाती है, फट जाती है, तो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि कम बोलो, रेस्ट नहीं हम्म मिलती ज्यादा इसकी वजह से। हम्म तो इसकी वजह से फिर बोलने में दिक्कत आती है। हम्म। तो इसका फिर सर कैसे होगा कि ये ब्रीदिंग से ही ठीक हो जाएगा ऐसे? हाँ, ये जो आपके चेस्ट रेजोनेटर मैंने कहा, क्योंकि जब भी आप पढ़ाती हैं आप गले पे ज्यादा स्ट्रेस देती है। अरे सुनो तुम लोग, अरे चिल्लाओ मत, बैठो हम्म, वहां पे, तुम किन क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। तो ए, ऐसे करते हैं ना हम, करती है ना हम्म, आप, है ना। हाँ तो जी। आपके गले पे प्रेशर आता है, क्योंकि आप नॉर्मल जो इंसान है वो गले से ही हम बात करते हैं। हम्म। तो एक तो ये जरूरी है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है और कि कौन से क्लास को। मैथ साइंस अप टू 10th। अप टू 10th, वन से, क्लास वन से। नहीं नहीं 8 to 10, एट 8 to 10, 9 10, अच्छा, तो मिडिल उनके स्कूल। तो माइंड थोड़ा डिस्ट्रक्शन है। तो आप जब पढ़ाती भी हैं, बीच बीच में ना वो स्टेडी हो जाए, थोड़ा उनके थॉट पे कुछ गेम खिलाइए और काम कीजिए, ताकि क्लास में भी आपको बस वो, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उस डिस्ट्रैक्शन को क्लास में अगर स्टूडेंट में थोड़ा कम कर देंगे, कि जैसे भी हो लो, दो डरा धमका के कम करते हैं, तो ये होगा कि, और जितना बात करना है ना आप किसी के साथ, आप उतना ही बात कीजिए। ओके। तो क्योंकि आपको बात तो करनी है, जैसे मैं दिन भर बात कर रहा हूँ, अभी ये बात कर रहा हूँ, तो उसमें दो तीन चीजें हैं कि आपको कितनी बात करनी है, किससे करनी है, और उस चीज को क्या कैसे रखना है आपको पता होगा। और बाकी जो चीज है, वो जो वॉइस वाला हमने एक्सरसाइज की है, तो उसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक समय के बाद, कुछ सालों के बाद, धीरे धीरे तो जितना आप जिंदगी भर आप करती रहेंगी, क्योंकि आपको टीचिंग का अभी भी तो आप लगभग 30 साल तो नौकरी कर ही गई, ऐसे वाले 30 साल जो भी हो, 30 35 साल हो। तो फिर वो आवाज धीरे धीरे बेटर होती जाएगी, और फिर वो एक वक्त के बाद वो चीजें उतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, कांस्टेंट कभी आप गले पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा तो गला फटेगा, और डॉक्टर बोलेंगे कम बात करो, क्योंकि वो रेजोनेटर इस्तेमाल के लिए तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि आपका बात करना ही काम है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, होता है गले पे दर्द हो जाता है, मेरा भी होता है कभी कभी, गले पे दर्द होता है, कल भी हो रहा था, आज भी शायद थोड़ा सा ज्यादा कभी कभी बात कर लेता हूँ ना, तो प्रेशर आता है वो मसल्स पे। तो इसलिए आप जब रेगुलर ये सब प्रैक्टिस करेंगे, तो मसल्स यहाँ एक्टिवेट रहेंगे। तो बात करने से भी लॉन्ग तक आप कर सकते हैं, मसल्स को एक्टिवेट करना भी जरूरी है, गले के भी। तो इसके भी जो जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे ना, गले से आ तो ऐसे कुछ कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम कल कर रहे थे, तो बोल रहे थे, तो वो जब करेंगे मसल्स को भी काम करवाएंगे, तो वो भी कम हो जाएगा काफी। और ठंडा नहीं पीना है, वही मैंने कल कहा था जैसे आपको। और एक सर, जब हम ये ओ करते हैं या आ करते हैं या ओम भी करते हैं, तो हमें एक पिच पे रखना होता है कि ऊपर नीचे, जैसे स्लो से स्टार्ट हम्म। किया ऊपर ले गए, कि एक ही रखना होता है? एक ही रखना है वॉल्यूम, कल जैसे हमने बात की थी, और ऊपर नीचे है पिच। तो ओके। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक है
जैसे आपका आप जो मेरे स्क्रीन मुझे देख रही हैं आप, तो एक है ऊपर से सीधा लाइन है ना, रेक्टेंगल पे। हम्म। ये एक लाइन है। ये हो हम्म। गया आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, आ सीधा। और ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, हम्म। आ आ ये आवाज ऊपर जा रही है। तो ये आने में वक्त लगेगा, जब तक ना ये रेजोनेटर डेवलप होगा तब तक यहाँ तक नहीं पहुंचना मुश्किल है। या तो फिर आपको सिंगिंग की क्लास लेनी पड़ेगी कि थोड़ा सिंगिंग भी सीख ले। ओके। ठीक है है, ना, थैंक यू। वैसा। ओके। और कोई किसी का कुछ बातचीत, कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो सर। हेलो हेलो। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बताइए। सर पहले तो मैं कल के लिए सॉरी कहना चाहूँगा। हाँ, जो वाइट बोर्ड आया था बीच में मेरी वजह से आया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने पता नहीं क्या सेटिंग कर दी, वाइट बोर्ड आ गया रास्ते में, फिर मैंने ओके ओके, कोई ले उठ बात चला नहीं। गया। अब कोई मैं बात कह रहा था नहीं। सर, आपने 3-4 एक्सरसाइज बताई थी कल, ब्रीथिंग की, रेजोनेटर की, वॉल्यूम की, पिच की और थ्रोइंग की। टेक्निक है सर ये हाँ सारी, हाँ, और हर टेक्निक। टेक्निक में दो दो तीन तीन एक्सरसाइजेज हैं। हाँ, कल तो मैंने कितने कितने बताए, आप लोगों ने लिखा तो होगा, मैं तो भूल ही हाँ गया। हाँ हाँ, ब्रीथिंग था, रेजोनेटर था, वॉल्यूम हाँ, था, वो पिच देखिए, था, थ्रोइंग। हाँ अभी तो एक एक ही दिया है, एक एक कीजिए। फिर उसके बाद आगे भी हम कुछ करेंगे तो उसमें फिर धीरे धीरे और चीजें ऐड ऑन हो सकती है। लेकिन पहले जो क्रिकेट में शैडो प्रैक्टिस होता है ना, अभी आपके लिए वो है शैडो प्रैक्टिस। क्रिकेट जो खेलते थे उनको पता होगा, बचपन में जी रस्सी जी से सर। एक बॉल लटकाते थे शॉक्स में, हम्म, और ऐसे हम्म, बैट से खेलते थे, खेला होगा जी काफी लोगों ने शायद। जी वो जी एक, सर। एक शैडो प्रैक्टिस है। तो वो जी अभी जो एक्सरसाइजेज हैं वो फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली और एडवांस चीजें जब बेटर होता जाएगा, चीजें ऐड करेंगे तो आगे बढ़ेगा। हाँ, तो बोलो। थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे सर, इनका बेनिफिट क्या होगा अगर मैं कंटिन्यूअसली करेंगे तो सर? वॉइस अच्छा होगा, वॉइस अच्छी होगी, बेनिफिट यही है। अच्छा। तुमने किस क्लास ज्वाइन किया है, आपको वॉइस के लिए मैं तो किया है, हाँ राइट? बिल्कुल, मेरे तो वर्ड निकल नहीं पाते सर, वो गलत तो निकलते निकलेगा हैं, ही पहले वॉइस। प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। वो तो देखो, वो लेटर ऑन है, ये सारी चीजें मैं आपको जड़ की बात कर रहा हूँ। आप जैसे कि देखो क्या बात कर रहे हो कि मान लो ये एक पेड़ है ना। तो जी सर। आप पेड़ की यहाँ की बात कर रहे हो, फ्रूट्स की बात कर रहे हो, के मैं आपको ओके। जड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रूट्स तक आप, पेड़ के ऊपर तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब आप नीचे से नहीं चढ़ेंगे। आप यहाँ से यहाँ कैसे उछाल लगाएंगे? जी सर। तो इसलिए टाइम एंड पेशेंस देना पड़ेगा अगर खुद को बेटर करना है। तो इसलिए मैंने आपको जो बेसिक दिया है वो बेसिक है आपका। जैसे आप घर बनाते हैं, कोई 20 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है। अब जैसे मैं काम ही कर रहा, अभी मेरा एक फिल्म चल रही है, मेरी काम चल रहा है, तो उसमें हम मिनिमलिस्टिक सेट बना रहे हैं। तो उसका एक बिल्डिंग है ये, है ना, आप ऐसे जी सर। देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बिल्डिंग है ये, बहुत बड़ा। जी ठीक सर। है, तो ये बिंदी से बना हुआ है थर्मोकॉल के ऊपर। तो अब ये बिल्डिंग जो है ये हवा में तो नहीं लटक सकता। लटक जी सकता है क्या? नहीं बेस सर। चाहिए। उसके बाद ये एक 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 माला बन के बिल्डिंग बनेगा। तो आप जो तुम जो बोल रहे हो ये चीजें मेरे प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो जड़ है सबसे पहले ब्रीदिंग बात करने का, क्योंकि जो बेसिक है उन चीजों को ठीक करते हुए जाएंगे, आगे जाके उसको भी हम ठीक करेंगे। वो थोड़ा आगे का लेवल है। तो आज जब हम स्पीच करेंगे, आपको बहुत चीजों की एक्सरसाइज मिलेगी। वो एक्सरसाइज करने से आप क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा स्पीच में, है ना। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, कोई और कुछ कहना चाहता है? सर बताइए। एक सर मेरा क्वेश्चन था सर लास्ट। सर कौन? जो तुमने तो आपने कल किया एक लास्ट बार में क्वेश्चन। सर जो आपने लास्ट में सर एक एक्सरसाइज बताई थी ना सर, पेट से तो तेज से बाहर निकालने से हो हाँ हाँ हाँ, सर, वो कौन से पार्ट में जाएगी सर वो वाली? वो थ्रोइंग। वो सर थ्रोइंग में जाएगी, हम्म। ओके सर। ओके सर। वॉइस थ्रोइंग। ओके। आगे किसी का और कोई कुछ बताना चाहता है? किसी को कुछ नहीं कहना और? हम्म। हाय सर। हेलो, हाय हाय। कैसे हो आप? मैं ठीक ठीक हूँ, बोलो। बस एक ही क्वेश्चन था सर कि जब आपने कल बताया था और डाउन कर हम्म सकते हैं, लेकिन पिच का जब यूज करना होगा तो हम रेजोनेट चेंज करेंगे। हम्म। बट हम सर
कैसे इसको पता करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम हमने अप करनी है कि डाउन करनी है कि पिच को हमने यूज करना है? कि जैसे हम एक नॉर्मल वे में मैं अकेले तौर पे प्ले कर रहा हूँ अपने आप, तो मैं कैसे उन हम्म। डायलॉग्स को पता करूंगा कि कहाँ पे हाँ, वॉल्यूम अप करनी है, कहाँ डाउन, कहाँ पिच ज्यादा करनी है? वो बिल्कुल एक्टिंग के उस तरफ आ जाएगा। अगर इस पे है तो उसके लिए पहले तुम्हें वॉइस को डेवलप करना होगा, समझना होगा। अब बात होती है कि जब तुम स्क्रिप्ट पढ़ोगे, ये दूसरा पार्ट है कि स्क्रिप्ट पढ़ोगे, स्क्रिप्ट के सिचुएशन के हिसाब से, डायरेक्टर के गाइडलाइन के हिसाब से आपको कैरेक्टर को समझना पड़ेगा और स्पीच को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये किस वक्त कैसे क्या बोल रहे हैं। और वो आपके कैरेक्टर बिल्डअप में जिंदगी के ऑब्जर्वेशंस, सारी चीजों में से वो आएगा। अगर आपका कोई बस कंडक्टर है, ए चले चले, ए भाई, ऐसे करके कोई आवाज करता है, ऐसे आवाज करता है कोई, तो वो पिच वॉल्यूम किस तरीके से वो बात करता है, तो आपका जब चीजें रेडी रहेगी। अभी कोई डॉन है बिल्कुल, और क्या रहते हैं, सब बढ़िया। हाँ, क्या सोचा, क्या सोचा, तो ऐसे करके कोई बात कर रहा है। तो अब ये डिसाइड तब करेगा कि आपके कैरेक्टर्स कैसे हैं, तब जब आप और प्योरली एक्टिंग में चीजों को समझ जाएंगे, कैरेक्टराइजेशंस को समझेंगे, तब आप वो कैरेक्टर के अलग अलग वॉइस का वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपकी अपनी वॉइस रेडी होनी चाहिए। अभी आप अपने पे काम कर रहे हैं, जब इस अपने को बेटर बना लेंगे, तब आपको धीरे धीरे खुद ही समझ आएगा कि कहाँ पे क्या डालना है। जब तक वो आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ओके। वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर स्टडी पे ही आएगा। उसका कुछ ऐसे डिसीजन नहीं होता, वो आपका समझ होता है कि मेरे पास शस्त्र है। जैसे आप एक जंग के मैदान में हैं, तो आपको पता होता है कहाँ तलवार चलाना है, और कहाँ, आप जब अच्छे फाइटर होते हैं तो कहाँ चाकू चलाना है, कहाँ पे मुझे उड़ी मार के जाना है, कहाँ पे छुपना है, कहाँ पे गन उठा के मारना है। तो वो जैसे होता है ना पबजी में, जो अच्छा खेलता है, तो जितना आपके पास रेडी हो जाएगा तब तक आपकी समझ भी बढ़ जाएगी काम करते करते। तो आप तब अपने आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सर। है ना? ओके, वेलकम। नेक्स्ट, कोई किसी का कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना नहीं है? प्रज्वल, आज के बारे में, सुबह किया, एक्सरसाइज किया, कुछ हुआ? नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं है। ओके। ओके। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाय हाय। हाँ। हाय। मेरा सवाल ये है कि फैसिनेटर वॉइस चेंज के लिए अगर थिएटर में स्टेज पे अगर हम ये इस्तेमाल करें, लाउड देना हम्म। पड़ेगा, तो लाउड की वजह से वापस से नॉर्मल टोन में आ जाते हैं, तो इसका कुछ मैं समझा नहीं, और एक बार पूछो सवाल। मतलब रेजोनेटर वॉइस चेंज के लिए, बेस के लिए, अगर हम्म। छाती से बोलना हो, मुंह से बोलना है, तो मान लो मुझे हम्म। छाती से बोलना है स्टेज पे, हम्म। पर मैं हम्म। नॉर्मल बोलूँ तो स्टेज पे मतलब नॉर्मल में प्रैक्टिस करते तो हो जाता है। हम्म। अगर स्टेज पे बोलना हो तो लाउड बोलना पड़ेगा उसके लिए, तो लाउड हम्म। के चक्कर में फिर जहाँ से मुझे चाहिए वॉइस वहां से नहीं आ पाता। हाँ, तो स्टेज पे लाउड बोलना पड़ेगा, तो उसमें जब तुम्हारी आवाज पे पूरी कंट्रोल हो जाएगी, तब वो आएगा ना। अभी तुम्हारी आवाज, अगर ये जो तुम्हारी बेस है वो रेडी नहीं है, तो लाउड तुम गले से नहीं बोल पाओगे। क्योंकि जब आवाज भारी होती है, जैसे ढुम ढुम, ऐसे वाइब्रेशन होता है ना, तो आवाज भारी होती है तो वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं। तो वाइब्रेशंस आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी में आपके एयर में ट्रेवल कर रहा है ना आवाज, जो ऐसे आवाज ट्रेवल करती है, तो उसके जो स्पीड है उस हिसाब से उसका एक वाइब्रेशन होता है। तो जितना आपके चेस्ट के अंदर रेजोनेट होता है आवाज, उतनी आपको एफर्ट कम लगानी पड़ती है। और वो लाउड भी होता है। वो लाउड मतलब चिल्लाना नहीं है ना, मैं तुम्हें हाँ। देख लूंगा, ऐसे करके कुछ चिल्ला रहे, मैं तुझे देख लूंगा। तो वो भी होता है कि आवाज को आप हल्के से एफर्टलेसली कैसे पहुंचा सकते हैं। नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ये आप चिल्लाएंगे और यहां से मसल्स ना पूरा ऐसे ऐसे हो जाएगा, वैसे चिल्लाएंगे तो आप तक ये एकदम ऐसे हो जाएगा। तो वो मसल
स्ट्रेच होता है, लेकिन उसको हल्के से बोलना है। तो वो जितना रेजोनेट अंदर बढ़ाएंगे आप रेजोनेटर साउंड को, आप थ्रोइंग आपका अच्छा होगा आवाज का, है ना। क्योंकि ये क्यों होगा वो स्पीच में जब जाएंगे तब आपको समझ आएगा। समझ आया? थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट किसी का? ये कौन है कल? या इंद्रावती? हेलो। हेलो सर। जी सर। हेलो। हाँ, हेलो हेलो। आप दिख हाँ नहीं जी रही सर। है, आप विजिबल नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाय। जी बोलिए। वो एक्चुअली मैं कल नहीं ज्वाइन कर पाई सर, थोड़ा हाँ, मैं मैं बिजी तभी भी पूछ थी रहा हूँ, और कल वो शायद आप थी नहीं। पर आप जी। ठीक है, ग्रुप में कोई कोई एक आप लोग ग्रुप में एक कोई नोट सेंड कर देना, कोई एक, है ना, क्या क्या जी हुआ, ठीक है सर। तो आप देख लेना। ओके, आज हम स्पीच पे करते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है? नहीं है तो हम स्पीच पे आगे बढ़ते हैं, स्पीच पे बढ़ते हैं आगे। तो स्पीच में हमारे, अच्छा, कोई हम मुझे बताएगा कि कल क्या क्या हमारे वॉइस का एस्पेक्ट था? कितने 6 एस्पेक्ट क्या क्या थे हमारे वॉइस के? कोई बताया मुझे, बिना देखे बताए कोई। सर हमारे सर ब्रीदिंग कंट्रोल, हाँ सर वॉइस पिच, हाँ। वॉइस स्टेबिलिटी, हम्म और वॉइस थ्रोइंग, और हम्म। रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस, पिच, जी वॉल्यूम भी तो था। तो आगे पीछे जिसका जिसका बैक टू बैक है वैसे याद रखना, ठीक है। है ना, ये भूलना नहीं है। ये सारी चीजें, है ना, ये ज्ञान है, अपने अंदर रखेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी, एकदम 6 चीजों पे काम करके। ओके, ठीक है, तो आज हम स्पीच पे जाते हैं। वॉइस, जब हम आवाज करते हैं, अलग अलग आवाज करते हैं, है ना। जैसे मैंने कल बताया था कि कभी आऊ, ओ तो अलग अलग आवाज होती है, राइट, रेजोनेटर से। जी तो ये जब शब्द बन के निकलते हैं वर्ड्स के साथ, तब वो बनती है स्पीच, अलग अलग वर्ड के साथ। अब हमारी हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले हमारी स्पीच के पीछे का सबसे बड़ा एक जो चीज है वो है हमारी मदर टंग। मतलब आप अगर मान लो बंगाल में पैदा होते और आपको उस वक्त कोई किडनैप कर लेता और करके आपको गुजरात में लेके आता, तो आपकी जो मदर टंग है वो गुजरात में सुन सुन के गुजराती हो जाती, है ना, आप बंगाली नहीं होते, क्योंकि मदर टंग इज मातृभाषा। अब माँ की भाषा, तो माँ जब पैदा होने के बाद बच्चे के साथ अगर कोई बात करते हैं तो हमारे बच्चे के क्या है, हमारे माइंड में, जैसे मैं कल बोल रहा था कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के माइंड में छपता जाता है अंदर। तो उसमें क्या होता है कि बचपन में तो हम सीख रहे हैं सारी चीजें, हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। तो जब मसल्स डेवलप हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो जो भाषा हम सुनते हैं, हम उस वक्त क्या है कि कॉपी करते हैं हमेशा। हर चीज को हम कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस लेवल का नहीं होता कि वो सोचे, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमारा ब्रेन सही डिसीजन ले पाए, सही सोच के साथ हमारा ब्रेन जा पाए। तो आप कॉपी करते रहते हैं, और उस वक्त जो आपके इर्द गिर्द भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषा आप उसी तरीके से बोलने लगते हैं, और बोलते 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 आपका जो जीभ है, जो बोलने का तरीका है, वो सब कुछ वैसे ही हो जाता है। आपका जीभ जो है ना, टंग, है ना, टंग, होठ। जैसे मैं अगर बंगाल और हिंदी की बात करूं, बंगाली और हिंदी की, तो इसमें एक है, बंगाली में हर शब्द को आप अगर अपने लैंग्वेज को देखेंगे कि गोल गोल शब्दों में बोला जाता है, तो इसलिए सब लोग बोलते हैं ओ रसगोल्ला, कोलकाता जाबे, ऐसे बोलते हैं, है ना। बंगाली में देखना जे कोई भी हिंदी फिल्म में वो करते हैं उड़ी बाबा, हम पंडित, हम जंगल पांडे, हम मंगल पांडे का भाई, ऐसे बोलते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं। अब हिंदी में होता है हम ह। अब हिंदी होता है, हिंदी को बोला जाता है खड़ी बोली, मतलब हिंदी का
फ्लैट है काफी। ह, अ, आ, ई, उ, उ। और बंगाली में ओ, आ, ई, उ, ऊ, ओ, अ। तो ये हिंदी और बंगाली में एक अंतर है। अब ये है कि जैसे आप पंजाब से हैं, तो पंजाब से है तो ये कोई बोलते हैं, हम बंगाल में बोलते हैं कि पंजाब, पंजाब बोलते हैं, ओके, पंजाब। और आप लोग बोलते हैं पंजाब, ऐसे पंजाब बोलते हैं, पंजाब पंजाब, ऐसे प को ना आप खा जाते हैं, पूरा पंजाब बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप खा जाते हैं और हम पूरा बोलते हैं। इसमें ये बात है कि आप कैसे प का उच्चारण करते हैं और हम कैसे प का उच्चारण करते हैं। तो बंगाल में बोलते हैं पौ, है ना, पौ। पौ मतलब गोल हो गया। अब हरियाणा में कुछ और हो सकता है, मैडम जी, हमारा काम है मैडम जी। तो कोई है हरियाणा से, है ना, जी सर। हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा, ओ हरियाणा, हरियाणा ऐसे। हरियाणा। हरियाणा, है ना, कैसा टेस्ट है हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा, है ना। हरियाणा के हम भाई। हाँ, हरियाणा के हम भाई, तो ये हरियाणा के हम भाई, तो हाँ पूरा भी नहीं आता, हरियाणा के हम भाई। तो ये एकदम से एक एटीट्यूड के साथ एक हरियाणा ऐसे आवाज आती है, हरियाणा के हम भाई। तो अभी हरियाणा, तो अभी कोई बोलेगा हरियाणा, है ना, हरी आ ना। तो है हरियाणा, हरियाणा बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जिस तरीके के लैंग्वेज है उसमें सारे जो हमारे शब्द है उन शब्दों में हम सही स्ट्रेस नहीं देते हैं, है ना। तो जैसे पंजाब को कैसे आप बोलते हैं, मनप्रीत, मनो 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 मनोरीत। हाँ जी सर। हाँ, तो आप कैसे बोलते हैं पंजाब, पंजाब, पंजाब। पंजाब, पंजाब, है ना। तो अब आप अगर आप कुछ बोलो अपने अपने इसमें, आज आज तो अच्छा। रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे के कुछ बातें आप अपने लैंग्वेज में आप बोलिए, मदर टंग में। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ओके। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਾਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ नहीं रही है। चलो मैं समझ तो पा रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, है ना। जी। तो अब तुम हिंदी में इस चीज को बोलो। अ, जैसे पहले पहले उठते थे सर हम, देखो और एक बार एक बोलो। दिलचस्पी होती थी। हाँ मैं जी। बोलो, और एक बार बोलो, क्या बोला, जैसे पहले पहले, अब क्या हिंदी बोला। में बोलो सर। हाँ हाँ, हिंदी में, जैसे पहले पहले क्या बोला तुमने। हाँ, जैसे पहले पहले उठते थे सर हम। ओके बस। ठीक है। ओके बस। अभी हाँ। देखो तुमने बोला जैसे पहले पहले, पहले पहले। मैं बोलूं जैसे पहले पहले, अभी पहले पहले, पहले पहले। अभी प का उच्चारण तुम कर रहे हो, प, ये प है। मैं बोलो प, पहले पहले, पहले पहले, पहेली, पहेली, पहली पहेली बोलो, पहेली। पहेली। हाँ पहेली, है ना, पहले पहले। अभी बोलो पहले पहले। पहले पहले। हाँ देखो अभी ये ऐसे थोड़ा अगर तुम बोलोगे पूरे शब्दों को स्ट्रेस देके, तो पहली बार जब तुम्हें मैंने देखा, एक बार बोलो ऐसे। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा। तो और थोड़ा प्यार से बोलो। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा। हाँ, और तुम ऐसे अगर नॉर्मल इसको बोलोगे, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, तो ए, पंजाबी में सर। हाँ मतलब जैसे तुमने बोला एकदम नॉर्मली, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा। नहीं, और थोड़ा सा जो तुमने पहले पहले बोला था, ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे ना, तुमने पा को बोला कि पहले पहले, अच्छा जी। समझ रहे हो। जब वो पहले जो, जब पहले जब पहले पहले मैंने तुम्हें देखा। हाँ, और अभी तुमने पहली बार, अभी तुमने और एक दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोलने का क्या बोला था, कैसे पूरा शब्दों को। जब पहली पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। हाँ, तो दोनों को एक एक बार बोलो। जब पहले पहले मैंने तुम्हें देखा था और जब पहली पहली बार मैंने तुम्हें देखा। नहीं, जो तुमने पहले बोला, वो उसको और थोड़ा सा सोचो कैसे तुमने बोला था कि प को थोड़ा पूरा नहीं बोल रहे हैं हम, जब पहले पहले इस मैंने टाइम तुम्हें देखा था। जब ये आप कह रहे हो कि प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए जो मैंने पहले बोला। हाँ, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी शब्द को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे किसी ने कल कहा था ना, शब्द, जी। शब्द किसी ने कहा था, अभी है वो यहाँ पे, शब्द कल किसी ने कहा था, शब्द। जी। जी सर, अरे मैंने हाँ। कहा। हाँ,
तो अभी ये बात है कि एक तो है कि हमारी जो मदर टंग है उसमें हम किस शब्द का कैसे उच्चारण करते हैं। तो आपको अगर हिंदी सुधारनी है तो आप वहां पे देखो कि जो बनारस के लोग हैं उनकी हिंदी कितनी शुद्ध है। तो हिंदी को सही सुधारने के लिए पहली जो चीज है आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि एक तो है कि आप लिख लो स्टॉक ऑफ वर्ड्स। सर क्या बोला? स्टॉप? स्टॉक ऑफ वर्ड्स ओके। स्टॉप। मतलब कि आपके जो वर्ड्स के स्टॉक है वो अच्छे शब्द होनी चाहिए। तो इसलिए आपको रोज रीडिंग करना है। कोई भी किताब आप खरीदो जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है। उसमें आप आ, हिंदी की किताब खरीदो। उसमें से आप ऐसे रोज एक पन्ना दो पन्ना पढ़ो। ठीक है। और दो पन्ना पढ़ के ऐसे चार पांच शब्द निकालो, पांच शब्द या पांच छह शब्द निकालो जो आप अपने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ इस्तेमाल, है ना। तो आपके जिंदगी में, तो जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। तो अब ये इसको हम बोल सकते हैं आप अपने लाइफ में यूज नहीं कर सकते, आप यूज नहीं करते, आप अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते। तो अभी डेली लाइफ और यूज मेरे पास इंग्लिश के शब्द हैं, जिंदगी में इस्तेमाल उर्दू के शब्द हैं, है ना। आप अपने जीवन में इसका उपयोग नहीं करते। मेरे साथ हिंदी के भी है। अब मैं फिर बंगाली हूँ तो मैं बंगाली में बोल सकता हूँ कि আপনার জীবনের उपयोग করতে পারেন। तो अभी मेरे पास एक दूसरा लैंग्वेज आ गया। और ये जो मैंने आपको पहले बोला कि आपके स्टॉक ऑफ वर्ड्स, तो आप कोई भी किताब पढ़ो और उसमें से पांच शब्द आप निकालो। और उसमें से कॉन्शियसली आप जब भी बात करें प्रैक्टिस के टाइम पे कोशिश करें कि पांच शब्द का इस्तेमाल करके जब भी आप कुछ बात करें, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस का कुछ दूंगा तो वो उस प्रैक्टिस के दौरान उन पांच शब्दों को ऐड करें और एक हफ्ते तक उन पांच शब्दों को प्रैक्टिस के दौरान यूज करें, चलाएं। फिर रियल लाइफ में उसको थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करने लगे कि दो शब्द का मैं इस्तेमाल करूं। जैसे कि इंग्लिश मेरे लिए बड़ा ही ऐसे बुखार वाला एक सब्जेक्ट, लेकिन अब समय के हिसाब से उसको लर्न करना पड़ा। तो मेरी ऐसे नहीं थी एक्सेंट वाली चीज है कि एक्सेंट क्या है, क्योंकि बंगाल हिंदी इंग्लिश। तो मैंने अपने तरीके से उस चीज को देखा, काम करना शुरू किया और चीजें डेवलप हो गई। चीजें सुनते सुनते, जैसे मनप्रीत ने कहा कि पंजाबी में कहा तो मैंने समझा चीजों को, हाँ वो क्या बोल रहा था। ओके, ओवरऑल समझ आया। तो ये वाली बात पे आपको पांच शब्द निकालने हैं और जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा उसमें इंप्लीमेंट करना है। ओके। सर कोई दूसरा आप बता सकते हैं बेस्ट हिंदी में सर, आपका सर कुछ बेस्ट। बेस्ट है हिंदी में अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, बट आपको ना देखो कोई बेस्ट वाली चीज ऐसी है नहीं कि ये बेस्ट है पढ़ो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप पढ़ो। जैसे मैं जब भी इंटरेस्ट होता है मैं कभी बायोपिक पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। कभी मैंने ह्यूमन हिस्ट्री पे होमो सेपियंस पढ़ लिया। कभी मैंने वो पढ़ लिया कि कोई नॉवेल उठा के पढ़ लिया धर्मवीर भारती का। कभी मैंने फिर वो भगवत गीता उस दिन मंगवाया वो पढ़ लेता हूँ। तो फिर मैं हर चीज को पढ़ता रहता हूँ, है ना। और अभी चीजें जब रिसर्च वर्क करते हैं चैट जीपीटी वगैरह इसमें भी चीजें चलती हैं। तो फिर मैं कांस्टेंट वो पढ़ता रहता हूँ चीजें। तो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, आपको मान लो थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी थ्रिलर उठाओ और पढ़ो। आपको ये नहीं है कि पढ़ रहा हूं और पढ़ूंगा और ये इस मोटिव से पढ़ो कि आपको नए शब्द चाहिए। जैसे कोई भी किताब आपको पसंद है आप ऑनलाइन ढूंढिए और सर रश्मि रथी सर अच्छी है, जो मतलब थिएटर वगैरह में कराते हैं रश्मि बिल्कुल रथी। बिल्कुल अच्छी है, लेकिन रश्मि रथी के जो शब्द हैं वो आप आ, जिंदगी में इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। रश्मि रथी अच्छी है, रश्मि रथी पढ़ सकते हैं। सर बट आप मुंशी आप प्रेमचंद का आवाज कट रही है। सर मोहन कुमार जो हैं
के प्लीज हैं और उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें। मोहन कुमार। जी। मुझे या प्रेमचंद। प्रेमचंद पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। धर्मवीर भारती पढ़ सकते हैं, प्रेमचंद पढ़ सकते हैं, है ना। और मानव जो भी कौल। जैसे मानव कौल पढ़ सकते हैं। फिर आप दिव्य प्रकाश दुबे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं। फिर और भी हैं ऐसे।